संस्कृताय जय हिंद साथियों। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से स्टेट हाई स्कूल टीजीटी एवं +2 पीजीटी के लिए स्टेट का फॉर्म निकल गया है। स्टेट 2024 इसका नाम रखा गया है। जिन साथियों ने स्टेट दिया है अब तक, उनके लिए यह आवश्यक नहीं है। जिन्होंने स्टेट नहीं दिया है, जिनका स्टेट क्लियर नहीं है, उन्हें स्टेट अवश्य का देना चाहिए। पिछली बार परीक्षा हुई थी, बहुत सारे अभ्यर्थी बाद में पछता रहे थे कि मैंने स्टेट नहीं दिया, नहीं दे पाया। जब वैकेंसी निकली तब बहुत दुखी हो रहे थे। अब वैसी गलती बिल्कुल ना करें। फॉर्म भरने का डेट आज से प्रारंभ है और 2 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। उससे पहले आप फॉर्म भर लीजिए। कहीं कोई परेशानी हो आप देख लेंगे, वेबसाइट पे देख लेंगे। कोई जानकारी के विषय में अभी बता देता हूँ, आपको सारी जानकारी बता रहा हूँ, अच्छी तरह से देख लीजिए और फॉर्म अवश्य भरिए। बिहार में अच्छी खासी सैलरी है। हाई स्कूल में 50,000 के आसपास है और +2 में 55,000 के आसपास सैलरी है। पोस्ट बहुत सारे आनी है। अभी बहुत बहाली हुआ है। हाल फिलहाल में 5,000 के आसपास हाई स्कूल में बहाली, 3,000 अभी, इससे पहले 2,000। +2 में 1,000 पहले निकला था, 1,500 अभी, और 6 to 8 में भी पोस्ट है। तो फिर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बहाली आएगी, इसलिए तैयार रहिए, पढ़ाई कीजिए और नौकरी लीजिए। समय ये फॉर्म आज से भरा जा रहा है और 2 तारीख तक भरे जाएंगे। पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सारी जानकारी मिलेगी आपको। परीक्षा के विषय माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 निर्धारित पाठ्यक्रम अभी नीचे बताया जाएगा आपको कौन कौन से पाठ्यक्रम किस किस विषय की परीक्षा होनी है। और उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय निम्नवत है। कौन कौन से? हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत। ये कोड दिया हुआ है। संस्कृत का 105 कोड है। संस्कृत वालों को क्या चाहिए? बीए होना चाहिए और बीए के साथ में बीएड, ये अनिवार्य है। 45% अंक के साथ में बीए होना चाहिए और कम से कम 45% अंक के साथ में बीएड होना ही चाहिए। बीए प्लस में बीएड। शारीरिक शिक्षा का भी पोस्ट आया हुआ है। संगीत विषय, ललित कला, नृत्य विषय, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए। और देख लीजिए विशेष पाठ्यक्रम यद्यपि पहले अपलोड किया गया है, पुनः बता दूंगा मैं। पाठ्यक्रम क्या है इसका? हाई स्कूल और +2 दोनों का पाठ्यक्रम एक ही रखा गया है। बीपीएससी में पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता है। जब आप टीचर के लिए फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पाठ्यक्रम नहीं होता है, परंतु स्टेट में पाठ्यक्रम है। उनको पढ़कर आप स्टेट दे सकते हैं और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, यूनिट वाइज पढ़ाया है। स्टेट बिहार प्लेलिस्ट में देखिएगा, क्लिक करके देखिए, स्टेट बिहार करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें यूनिट वाइज पढ़ा हुआ है। पिछली बार जिन छात्रियों ने वहाँ से पढ़ा था, सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। आशा है आप भी वहाँ से पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे। इसमें 100 नंबर संस्कृत से आने हैं, 150 नंबर का परीक्षा होना है इसमें। और पहले देख लीजिए पेपर 2 जो कि उच्च माध्यमिक है, उसमें भी संस्कृत है। 204 नंबर इसका 204 कोड है। इसमें स्नातकोत्तर उपाधि आवश्यक है। एमए होना चाहिए, बीएड प्लस एमए। पाठ्यक्रम के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम है। इस तरह से और पाठ्यक्रम विशेष रूप से बनाया हुआ है, उसको दे दिया जाएगा, जो कि समिति की ओर से ही, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। जिनको चाहिए वे मैसेज करेंगे। संस्कृत संशयन
टेलीग्राम पे, या जिनके पास है तो अच्छी बात है, यूट्यूब पर भी डाल दिया जाएगा। प्रश्न पत्र पैटर्न 100 नंबर का इसमें संस्कृत की परीक्षा होती है, 100 नंबर संस्कृत, निर्दिष्ट विषय वस्तु 100 नंबर, और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता 50 नंबर, दोनों में पास हो जाएंगे आप। ये दक्षता वाली परीक्षा बहुत कठिन नहीं होती है, फिर भी शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के विषय में पढ़ लेना है आपको। कहाँ से पढ़ेंगे? इसके लिए सीटेट की तैयारी किए हैं आप, सीटेट की तैयारी के तहत ही तैयारी कीजिएगा, परेशानी नहीं होगी, बहुत कठिन नहीं पूछता है इसमें से। अर्हता, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? आप भारत के नागरिक हो, फॉर्म भर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा, अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक इत्यादि देख लीजिए, ये जरूरी नहीं है आपके लिए। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुरूप न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट देय होगी। न्यूनतम अर्हतांक जो भी है उसमें 5% की छूट देय है। उम्र सीमा, उम्र 1/8/2024 को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए, और उसके बाद अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष से अधिक ना हो, अनारक्षित महिला 40 वर्ष से अधिक ना हो, पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष दिया हुआ है, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला 42 वर्ष और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष हैं। इतने के अंतर यदि आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, यदि आपका उम्र इससे ज़्यादा है तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उत्तीर्णांक, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या में बताया गया है कि उत्तीर्णांक कितना है, आप कितने नंबर ला करके पास हो जाएंगे स्टेट। सामान्य के लिए 50% नंबर लाना जरूरी है, अर्थात 150 में से 75 नंबर आप लाएंगे तब आप पास माने जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.50% अर्थात आपको 65 के आसपास नंबर लाना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42, आपको भी थोड़ा सा कम 45 में जो हो गया 70 के आसपास, और ये 65 के आसपास। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति ये 40% 60 के आसपास नंबर लाना होगा। दिव्यांग महिला सबको 40% अंक ला करके पास होना है, तो इतने नंबर लाने ही हैं आपको, आप पास माने जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप पास होते हैं बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट निकलेगा, और जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है बिहार में, रिजल्ट आते ही बीपीएससी के द्वारा फॉर्म फिर से निकल जाएगा टीचर्स के लिए, समय नहीं दिया जाएगा आपको, तैयारी शुरू कर देना है। अभी से तैयारी करने के लिए भीड़ जाइए, और जब तक कि ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक लगे रहना है। सामान्य वर्ग जो साथी तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी का परीक्षा कल ही है, और टीजीटी जिन्होंने दिया है चयनित हो गए हैं, बहुत अच्छा, जिनका कम नंबर है वो लगे रहेंगे। ये 1400 रुपया एक में, दोनों में यदि फॉर्म भरते हैं 1440 है, और एक में ही फॉर्म भरते हैं, नहीं, ये दोनों में फॉर्म भरते हैं 1440 और एक में ही फॉर्म भरते हैं तो 960। टीजीटी के लिए 960 और पीजीटी के लिए 1440। टीजीटी पीजीटी दोनों भरते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2, टीजीटी प्लस पीजीटी 1440। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में छूट दिया गया है, 760 है, सिर्फ हाई स्कूल के लिए भरते हैं, और 1140 है यदि आप दोनों भरते हैं तो। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है इसमें। नॉर्मलाइजेशन तब किया जाता है जब एक दिन में परीक्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा लेना है इन्हें, एक दिन में परीक्षा तो नहीं हो पाती। संस्कृत की परीक्षा भी पिछली बार 3 दिन में ली गई थी। इसी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन अपनाया ही जाता है, और नॉर्मलाइजेशन में अंक कम बेस होने की प्रबल संभावना होती है, इसलिए
अधिक नंबर लाने का प्रयत्न करें। पिछली बार साथियों का 125 130 तक नंबर आए हैं 150 में से। आपका भी 130 120 125 100 नंबर 90 नंबर ऐसे आए। ऐसा मेहनत कीजिए, 80 नंबर से ऊपर होना चाहिए। डर ना हो कि हम पास नहीं होंगे, इस तरह से मन में भय ही ना रहे। अभी से मेहनत करना है आपको। फॉर्म भर दीजिए और मेहनत करने के लिए जुट जाइए। सब कुछ पढ़ाया गया है, नोट्स भी आपको दिया जाएगा, नोट्स भी आप ले सकते हैं। और जिनको विशेष तैयारी करना है वो कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। तैयारी कक्षा प्रारंभ है। उदाहरण स्वरूप किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 78 है तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 74.90 आता है, तो निर्धारित उत्तीर्णांक 74 प्लस 50% 75 प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन में है। इतना परेशान नहीं होना है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, क्योंकि पाठ्यक्रम दिया गया है और आपको रट देना है। रट देंगे, पास हो जाएंगे, अच्छा नंबर लाके पास हो जाएंगे। प्रवेश परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। 150 नंबर का क्वेश्चन होगा। कुल 150 क्वेश्चन है और 2.5 घंटा का समय है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि है 14/12/2023 से दिनांक 2/1/2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसको देख लीजिए और याद रखिए, जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, लेट नहीं करना है आपको। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि, इस बात का ध्यान रखिएगा। पिछली बार बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर के दुखी हुए। पिछली बार बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद परेशान हो रहे थे। ऐसे में आपको सावधानी से फॉर्म भरना है, गलती नहीं करनी है। अच्छी तरह से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ जाए। उसके बाद आप ये वेबसाइट दी गई है, क्लिक करके BSEB स्टेट 2024 इस पे जा करके ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे या भरेंगे। गलती नहीं करना है, गलती क्योंकि पुनः सुधार करने के लिए समय नहीं दिया जाता है इनकी ओर से, इसलिए सावधानी से फॉर्म भरेंगे और आगे तैयारी करें। अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर, ये आपका सब काम कैफ़े में हो जाएगा। किस तरह से क्या लोड करना है फ़ोटो वाली, ये सब देख लेना है। परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। पेमेंट रजिस्ट्रेशन के बाद ऑप्शन आएगा। प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वाभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए अनिवार्य है। इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र देना है। स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र अनिवार्य है। बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो दे देना है। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र देना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ये भी जरूरी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी रहित अद्यतन प्रमाण पत्र भी देना है। ये इकट्ठा कर लीजिए यदि आपके पास नहीं है तो। और जिन साथियों की डिग्री अब तक नहीं मिली है वो डिग्री निकाल करके कोशिश करें देने का। और डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल दे सकते हैं, पर यही कोशिश करें कि डिग्री भी उपलब्ध हो जाए तो अच्छी बात है। और अभी यदि आप पास हुए हैं तो डिग्री नहीं देते हैं, डिग्री देने में समय लगता है, प्रोविजनल लेकर के फॉर्म भर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए आप यदि विशेष कुछ जानकारी लेना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे। और मुझसे कुछ जानकारी चाहिए तो आप दिन में 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। इस तरह से फॉर्म है, आप भर लीजिए। जिन्हें विशेष तैयारी करने हैं, जिन विद्यार्थियों को तैयारी करने में परेशानी है, वो जुड़ करके मेरे साथ में तैयारी कर सकते हैं।
पिछली बार तो 10 दिन में तैयारी करवाया गया था और बहुत ही अच्छा नंबर आया था विद्यार्थियों का। जो साथी तैयारी करना चाहते हैं जुड़ें और तैयारी करें। और यूट्यूब पे उपलब्ध हैं बिहार स्टेट प्लेलिस्ट में, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। और विशेष तैयारी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं दिए गए नंबर पे या मुझे कॉल कर सकते हैं।